स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी किया था, जिसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमने स्टडी किया है। आज जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अमेलियो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया और उसने जो ऑब्जर्वेशन शो किया है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक रिएक्शन आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो लेट अस सी 2H2 गैस plus O2 gas that gives rise to 2H2O gas। यहां पर जो वाटर है, जो गैसियस स्टेट मैंने लिखा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर फॉर्म जो एक्चुअली वो गैसियस स्टेट होती है। तो हम यहाँ पर जो है पहले गेल-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। तो वी सी हियर 100 milliliter of hydrogen combines with 50 milliliter of oxygen to form 100 milliliter of water vapor। तो गेल-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस इज कंसिडर्ड एज 2 वॉल्यूम्स एंड इट इज कंसिडर्ड एज 1 वॉल्यूम एंड अगेन दिस इज कंसिडर्ड एज 2 वॉल्यूम्स। अगर यहां पर मैं 1 वॉल्यूम को 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं, तो हम यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। तो एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने जो है वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया है, उसमें कंसिडर किया है, और इस मॉलिक्यूल को हम जो स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो 2 वॉल्यूम्स कंसिडर करते हैं तो ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स और n की वैल्यू बन जाएगी 2n। तो इस तरह से हम जो है अगर ये चीज को यहां पर अप्लाई करें इस रिएक्शन के अंदर, तो 2 वॉल्यूम्स इज नथिंग बट 2n, 1 वॉल्यूम इज नथिंग बट n एंड अगेन 2 वॉल्यूम इज नथिंग बट 2n। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपस में को रिलेट कर सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस के अंदर कंसिडर होंगे। इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम मैं आपको बताता हूं। यह रिएक्शन मैं दोबारा लिखता हूं। लुक हियर, 2H2 गैस प्लस O2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2H2O गैस। तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस 2 नंबर्स में लिया, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। H2 गैस प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2H2O गैस। अब यहां पर जो है एवोगैड्रोस ने इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक कंसिडर किया है, और जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम इसको जो है डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करेंगे। लेट अस सी, यहां पर जो मैं हाइड्रोजन को इस तरह से डायटॉमिक मॉलिक्यूल शो कर रहा हूं। यहां पे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ये 1 2 3 4 5 जो है इस तरह से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंसिडर करें, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन। अब बिल्कुल ऐसे जो है मैं दूसरे हाइड्रोजन को कंसिडर करता हूं। तो ये 2 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के एक वॉल्यूम के साथ ये कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन जो है इससे थोड़ी बड़ी साइज में शो करूंगा। इट इज ऑल्सो अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये आपस में कंबाइन होकर जब वाटर फॉर्म करेंगे, तो वाटर देखिए इस तरह से होगा। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, तो आपको जो यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो मिलेगा वो इस तरह से होगा। लाइक दिस। तो इस तरह से आप देखिए, दिस इज 1 वॉल्यूम, दिस इज 1 वॉल्यूम, दिस इज 1 वॉल्यूम एंड दिस इज 2 वॉल्यूम्स। तो ये दोनों देखिए हाइड्रोजन का है, इसलिए हम इसको टोटल लिखते हैं 2 वॉल्यूम्स एंड दिस इज नथिंग बट 2n, दिस इज n,
दिस इज 2n। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली एवोगैड्रोस लॉ को जो है स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद वाला एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन इन 1808 उसने जो है एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी जो है पब्लिश किया एंड इसको हम जो है नाम देंगे, ये जो फेमस हुआ है वो इस नाम से फेमस हुआ दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसने कुछ जो है फीचर्स जो है शो किया है और ये फीचर्स को आप जो है सैलिएंट फीचर्स भी कह सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज सैलिएंट फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इन फीचर्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला कि इसमें जो मैटर है, मैटर को जो है जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि इट इज अ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। जो मैटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल, और इस टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल को डाल्टन ने नाम दिया एटम। तो ये सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी एटम को आप जो है उसको डिवाइड करते जाओ, इतना डिवाइड कर दो कि आप फर्दर डिवीजन उसका पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इसको हम जो टाइनी कहेंगे। टाइनी का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, यानी ये सेंस लिया जाएगा कि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। इंडिविजिबल मतलब अब आप इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उस टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल को हम नाम देते हैं एटम। अब आते हैं कि इस एटम के अंदर जो है क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो एक एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब के सब जो है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप कोई एक सिंगल एटम कंसिडर करते हो, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हो, तो एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा, चौथा, और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स लोग गया। तो चूंकि ये सब के सब जो है एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टीज जो आइडेंटिकल होगी इंक्लूडिंग इट्स मास। यानी यहां पर जो हाइड्रोजन का मास होगा वही मास इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो जितने भी एटम्स आप हाइड्रोजन के कंसिडर करोगे इन सब की प्रॉपर्टीज जो है आपको आइडेंटिकल मिलेगी और उनके मास भी जो है सेम होंगे। इसी तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती है और उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आप देखिए कि एक एटम मैं कार्बन का लेता हूं, एक एटम हाइड्रोजन का लेता हूं, अगर तो कार्बन के एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसका मास डिफरेंट है। हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसका मास डिफरेंट होगा। अब जब आप कोई कंपाउंड फॉर्म करते हो तो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहां पर देखिए कि अगर मैं कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम को अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करता हूं, कंबाइन करता हूं, तो एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज CH4। तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती है, तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बाकी कोई दूसरी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होती है। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी एटम्स होते हैं इसके अंदर जो है वो जितने भी एटम्स होते हैं आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो इस तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किया उसको जो सपोर्ट करती है। तो 4 पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस किए। सबसे पहला हमने बताया कि टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। एक जैसे एटम के जो प्रॉपर्टीज होती है इंक्लूडिंग मास वो सेम होती है, डिफरेंट एटम्स की जो है डिफरेंट होती है। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटम्स है कंबाइन होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है जितने भी एटम्स होते हैं उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस जो जनरली हम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके।